नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे प्रचार में तेजी आ रही है। यूं कह लें कि धुआंधार प्रचार हो रहा है। तमाम 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए न तो स्टार प्रचारकों की कमी दिख रही है, न संसाधनों की। 6 दिन का समय शेष बचा है। जनता के दरबार में कोई गरज रहा है तो कोई हुंकार भर रहा है, कोई दावों की झड़ी लगा रहा है तो कोई वादों की रेवड़ियां लुटा रहा है। सभी स्टार प्रचारकों की कोशिश जनता को अपने रंग में रंगने की है, लेकिन राज्य की जनता हिमाचल को राज के रंग में रंगेगी या रिवाज के? सवाल सबसे बड़ा यही है। एक वक्त में हिमाचल के प्रभारी रहे नरेंद्र मोदी का फिर से हिमाचल का चुनावी दौरा होने वाला है और जैसे कि खबर है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री दो रैलियों को संबोधित करेंगे। धुआंधार प्रचार के तहत जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी के साथ ही सीएम जयराम ठाकुर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भी कई राज्यों के सीएम लगातार जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सीनियर लीडर आनंद शर्मा, सचिन पायलट, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजीव शुक्ला जैसे नेताओं की अपील लोगों से लगातार ये हो रही है कि वो भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संधोल में कहा कि भाजपा सेवा में तो कांग्रेस मेवा खाने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने रोका था हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और मोदी सरकार ने तोहफा दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राजा रानियों की पार्टी है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है तो भला ऐसे में हिमाचल के लिए गारंटियों का कोई मतलब नहीं बनता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस में 3 ही लोग गए हैं जबकि कंधा देने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस का मोर्चा संभालने प्रियंका गांधी ने जनसभा में कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा राज में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस के कार्यकाल में ही प्रदेश में नए आयाम आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भाजपा के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है। 63,000 पद खाली पड़े हैं। आज नौकरियां बिक रही हैं। तो इस तरह के दावे और जुबानी हमले, यही है चुनावी रंग और जुबानी। तो इन्हीं दावों, वादों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। मैं उनका परिचय करा देना चाहता हूं आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमल नयन, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और हमारे साथ नागेंद्र रांटा जी जुड़ रहे हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही संजीव गांधी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नागेंद्र रांटा जी आपके पास आना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। मेरा सवाल पहला यह है कि इस वक्त जो आप हिमाचल में प्रचार धुआंधार देख रहे हैं, क्या ये यूजुअल है? हमेशा हिमाचल में इसी तरह का धुआंधार प्रचार होता रहा है या इस बार कुछ अलग है? इस वक्त पार्टियां काफी उग्र हुई और प्रचार में बड़े बड़े नेता केंद्रीय स्तर और स्टेट के जितने भी प्रचारक हैं दोनों पार्टी, वो अपना पूरा वर्चस्व के साथ लोगों के बीच में हिमाचल प्रदेश में उतरे हैं। और लेकिन अगर हम जनतंत्र में ये देखें, नागेंद्र जी आपकी थोड़ी क्रैक हो रही है। हम दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ संजीव गांधी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और कमल नयन है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। कमल जी, कितनी धड़कनें दिल की बढ़ रही हैं, चूंकि 6 दिन सिर्फ रह गए हैं और प्रचार लेकिन धुआंधार हो रहा है। जी हाँ, देखिए, जब से चुनावों की जो तिथियां हैं वो तय हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर, हाँ, हमारा प्रत्याशी जो है उसने अपने स्तर के ऊपर तैयारी की है
प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व अभी इसमें सहयोग कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, क्योंकि हमने पहले कहा है, हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने ये शुरू से कहा है कि इस बार हमें हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलना है, सरकार को रिपीट करना है। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे जोश के साथ इस चुनाव में उतरे हैं और हम इस चुनाव के अंदर जीत दर्ज करेंगे। जी, जिस तरह से धुआंधार प्रचार हो रहा है, तमाम की तमाम 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन एक साथ रैलियां हुई, उसके अलावा भी जनसभाएं हुई, अभी भी कई केंद्रीय मंत्री वहां पर बाकायदा कैंप कर रहे हैं, जिसे कहा था प्रवास कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि पार्टी को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि वो वाकई राज को बरकरार रख पाएगी और इसी अपेक्षा के तहत इतने बड़े स्तर पर कैंपेनिंग हो रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जी चुनावों को बड़े सुनियोजित तरीके के साथ करती है। हमने हर प्रदेश में जहां हमारी सरकार थी उस प्रदेश के अंदर सरकार को रिपीट किया है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लोगों का जो आमतौर पर मन था या पहले से जो परिस्थितियां रहती थी कि हर 5 साल के बाद एक सरकार, उससे अगले साल 5 साल के बाद, जिस तरह से कांग्रेस आज कह रही है कि अब रिवाज नहीं बदलेगा, अब हमारी बारी है, इस करके हमने कहा है कि अब किसी की बारी नहीं है, अब केवल भारतीय जनता पार्टी की बारी है। और इसीलिए इस रिवाज को हमने बदलना है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और इसीलिए हमारा जो पूरा नेतृत्व है, हमारा हर कार्यकर्ता, नेतृत्व ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है पूरे प्रदेश में अपने अपने स्तर के ऊपर पूरी मेहनत और लगन के साथ और पूरे जोश के साथ कार्य कर रहा है। ठीक है, नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कनेक्शन लगता है फिर से बन गया है। मैं एक बार उनके पास जाना चाहता हूं, फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। नागेंद्र जी, मेरा सवाल वही है कि क्या इस बार का जो चुनावी प्रचार है ये पिछले चुनावों के जैसा ही है या थोड़ा अलग है? अगर अलग है तो ये क्या कहता है? नहीं आ रही अभी जी, मुझे आवाज आ रही है। नागेंद्र जी को मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज कट रही है। चलिए मैं फिर आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज हमें पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। संजीव गांधी जी के पास चलते हैं। संजीव गांधी जी, धुआंधार प्रचार है और जोरदार मतलब दावे भी हैं सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में कांग्रेस अपनी स्थिति क्या देखती है? संजीव जी को भी मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं वापस कमल नयन जी के पास चलता हूं। कमल जी, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं और सवाल ये है कि आप ऐसी क्या कुछ बातें गिना पाएंगे, क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां गिना पाएंगे हमारे दर्शकों के सामने, और किस बात पर आप ये भरोसा जता रहे हैं कि हिमाचल की जनता आपको दोबारा रिवाज को तोड़ते हुए सत्ता सौंप देगी? बिल्कुल, हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम प्रदेश के अंदर अपने जितना भी नेतृत्व है, चाहे जयराम ठाकुर जी हैं, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हैं, आदरणीय अनुराग जी हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के अंदर हमने जो 5 साल के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए लेकर के आए और जो विकास के कार्य हमने किए हैं, उन कार्यों के बूते हम इस चुनाव के अंदर उतरे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि 60 साल के ऊपर की किसी भी महिला के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो बिना किसी आर्थिक आधार के तय की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये निर्णय लिया। और उससे पहले भी 17 साल के ऊपर का कोई भी जो व्यक्ति है उसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 रुपए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार दे रही है। लोगों के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो शगुन योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 51,000 रुपया हर महिला लड़की के जन्म के ऊपर और शादी के ऊपर हमारी सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में दी जा रही है। बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए जब उनका जन्म होता है 21,000 रुपये की राशि जो है वो उनको प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर बच्चों के लिए फ्री शिक्षा जो है, मुफ्त की शिक्षा, और उसके अलावा जो स्कॉलरशिप है, बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप जो है वो भी प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जा रही है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 4,63,000 परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं। और हिमाचल अकेला राज्य है जो अब स्मोक फ्री राज्य बन चुका है, जिसमें महिलाएं जो हर घर के अंदर गैस है। ऐसा पहला राज्य पूरे देश के अंदर बना है। ठीक है, हमने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर आयुष्मान भारत, बिल्कुल। तो ये आपने वो तमाम चीजें गिनवाई हैं जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। आधारभूत संरचना में कितनी तब्दीली आई, कितने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बातें हुई है, मैं ये सवाल आपसे करूंगा, आपको समय दूंगा ताकि आप बता पाएं। मैं एक बार फिर से रुख करूंगा नागेंद्र राठा जी का। नागेंद्र जी, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो मेरा सवाल वही है कि क्या हिमाचल का चुनाव इस बार कुछ अलग है, बिल्कुल रिवाज के जैसा है, या अलग है? हिमाचल प्रदेश में आजकल इस तरह का माहौल है जैसे कोई फेस्टिवल हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो 5 साल में आता है, इसमें जो आपके लीडर है वो आप आजकल शक्ति विहीन हुए हैं, और जनता के पास शक्ति है, और जनता भी अपने जो मुद्दे हैं पार्टियों के मुद्दे को छोड़कर अपने मुद्दे उनके सामने रख रहे हैं। और प्रदेश में जो मुद्दे चुनाव में मुख्य तौर पे सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और महंगाई दूसरे नंबर पर है, और साथ में किसानी और एम्प्लॉइज का ओपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, अपनी तरह से क्लेम और काउंटर कर रही है कि हमने ये किया, उन्होंने वो नहीं किया। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चली हुई है। लेकिन अगर हम जनता की तरफ से देखें तो जनता पूरा 5 साल का ऑडिट कर रही है कि जनता को ये लग रहा है कि आपके जो ये नेतागण हैं, अदरवाइज तो इनके अंदर अहम बहुत ज्यादा होता है। पूरे 5 साल अहम में रहते हैं, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का। अभी वो पूरा अहम छोड़कर जनता के सामने, जनता के दरबार में दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमें वोट दिया जाए। अब यहाँ तक आपकी रिवाज का सवाल है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम पिछले 3 दशक का आकलन करें, या 3 दशक में हम अगर सरकार का देखें कि कौन सी सरकार जीतती है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है, तो पिछले 3 दशक में कोई भी सरकार द्वारा रिपीट नहीं कर पाई, क्योंकि हिमाचल में जो जनतंत्र बहुत समृद्ध है, और लोगों में लेकिन इसी बात को बीजेपी के तमाम बड़े छोटे जितने भी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह साहब, नितिन गडकरी साहब और योगी आदित्यनाथ जी, और तमाम बड़े नेता हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि देखिए हमने काम किया और हम जो है दोबारा आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रचार की ये जो शैली है ये इस बात को और बल देती है कि हाँ जी आपने काम किया है और आप उसका प्रचार कर रहे हैं? और जितने जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रैलियां एक ही दिन में हुई, तो ये प्रचार की शैली क्या सत्ताधारी दल के काम के विश्वास को उजागर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी मजबूती है उसका संगठन। जैसे आपने बोला कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने एक दिन में चुनाव प्रचार शुरू किया, और वो एक आपकी राजनीतिक इकोलॉजी को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका माहौल बीजेपी की तरफ जाए। पर अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बीजेपी का, अगर आप जो सरकार है बीजेपी को खुद ही कह रही कि हमने विकास बहुत कम किया है। अगर आप सरकार के आंकड़े हम उठाकर देखें, जो आपका जीडीपी है, हिमाचल प्रदेश में जीडीपी 7.5 और 8 के बीच में रहा है पिछले 3 दशक में। इस बार सरकार का जो जीडीपी रहा है, हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी रहा है, वो घटकर आधा हो गया, 3.6% है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े
कि हमारे से विकास हुआ नहीं। उसका रीजन कोविड भी हो सकता है और दूसरी चीजें भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है नागेंद्र जी, मैं आपसे और अभी बातें करूंगा और संजीव गांधी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, कमल नयन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल हमें एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ेंगे और सवाल करेंगे चुनावी रंग और जुबानी जंग हिमाचल में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की चुनावी रंग और जुबानी जंग की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कमल नयन प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और नागेंद्र राठा जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हम आशा करते हैं कि संजीव गांधी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी नागेंद्र राठा जी, मैं आपके पास आऊं इससे पहले आपने अब तक जो बातें बताई हैं वो मैं जरा कमल नयन जी से उस पर कुछ पूछना चाहूंगा। कमल नयन जी, मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं आप जनता के सामने रखेंगे। आपने जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उल्लेख किया, और क्या बताना चाहेंगे आप, और जो नागेंद्र जी ने अभी कहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमने विकास का, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने विकास का नया मॉडल जो अब इस प्रदेश के अंदर स्थापित है। पहली बार इस प्रदेश के अंदर एम्स स्थापित हुआ है, और एक रिकॉर्ड समय के अंदर 1500 करोड़ की लागत से बिलासपुर में हमने एम्स की स्थापना की है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए, लोगों को अधिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। 7 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो प्रदेश के अंदर चालू हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार जो है पैसा मुहैया करवा रही है। 300 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके अलावा सिरमौर के अंदर IIM की स्थापना हुई है। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए जो डिवीजन है पब्लिक PWD के, लोक निर्माण विभाग के, उनकी स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश में 483 करोड़ रुपए की लागत से भिन्न भिन्न जिलों में जो सड़कें हैं, पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। और जो जल जीवन मिशन एक बहुत ही नरेंद्र मोदी जी की पहल से और उनकी एक बहुत संजीदगी भरी जो योजना है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर हर घर को नल देने की जो सुविधा उसका किया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 लाख घरों को पहली बार, किसी भी घर में कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर नल नहीं पहुंचा है, पानी नहीं पहुंचा है। 9 लाख घरों में नल की सुविधा जो है, नल से जल की सुविधा जो है वो प्रदान की गई है जी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 20,000 से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिली है। स्वास्थ्य सुविधाओं में ये इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो रोजगार को लेकर के ये कह रहे थे, सरकारी क्षेत्र में आज तक का रिकॉर्ड रोजगार जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दिया है। ऊना के हरोली में बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है जी, उसका निर्माण किया जा रहा है। 1200 करोड़ की लागत से ये बनेगा और 20,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये तो मिलेगा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बात अभी जनता ऑडिट कर रही है कि मिला क्या उस पर। ठीक है, मैं आपने जितनी चीजें बताई हैं मैं इस पर थोड़ी इस पर नागेंद्र जी, कमल नयन जी तो बिल्कुल मतलब उपलब्धियों की पूरी फहरिस्त इनके पास है, और जब उपलब्धियों की इतनी फहरिस्त हो
और इसको लेकर बड़े बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हों, तो फिर क्यों ना उम्मीद की जाए कि राज बहाल रहेगा, रिवाज किनारे। पार्टियां जब चुनाव में जाती है अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं। आप हिमाचल प्रदेश में अगर बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे करीब 10 लाख युवक अभी बेरोजगार है। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करे कि हमने रोजगार दिया है इतने, तो अगर रोजगार दिया है तो आपको 10 लाख नौजवान किसी भी ऐसे प्रदेश में जिसकी आबादी 70 लाख है, ये एक बहुत भारी आंकड़ा होता है और ये पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें। और दूसरा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मेला लगाया था, धर्मशाला में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें प्रॉमिस किया गया था 93,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आएगी। जॉब के हमारे पास दो जरिए हैं, सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की तरफ से। और जो 93,000 करोड़ का जो प्रॉमिस किया था उसमें से 100 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आए, क्योंकि उसके बाद कोविड भी आ गया था और फिर सरकार जब कोविड समाप्त हुआ तो उसके बाद सरकार काफी ढीली पड़ गई थी। उसके बाद अगर जब आप जनता के बीच में, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी घूमकर आया 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहां पे जो विशेष मुद्दे आपके बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानी का मुद्दा बहुत बड़ा है, ओपीएस का बहुत बड़ा है। ओपीएस में आपके 2 लाख कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, और वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आपका पब्लिक ओपिनियन मेकर है जी। जो लेकिन नागेंद्र जी, जयराम ठाकुर जी कई बार ये बात कह चुके हैं अपनी सभाओं में कि ओपीएस अगर कोई दे सकता है तो वो बीजेपी ही दे सकती है। कमल नयन जी से मैं इस पर जानना चाहूंगा कि क्या कमल नयन जी, क्या वाकई ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो एक नैरेटिव सेट कर रहा है, और ओपीएस पर क्या बीजेपी मतलब उस तरह से वादे नहीं कर रही या उस तरह से बातें नहीं कर रही जैसा कि जनता को अपेक्षा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हर वर्ग की रही है। हम कर्मचारियों के हितैषी हैं और कर्मचारियों के लिए जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, जितना कल्याण इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, शायद ही आज तक किसी सरकार ने कर्मचारियों के हित में ऐसे फैसले किए हैं। नहीं, ओपीएस पे जरा मैं बात करना चाह रहा था। ओपीएस को लेकर क्या मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर आ रहा हूं जी। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, इसमें कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन किया था और हिमाचल प्रदेश में तब कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे पहला जो एमओयू साइन किया था वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया था। अब कांग्रेस को जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंक रही है, जबकि ओपीएस स्टेट का इशू नहीं है। हमने पहले कहा है कि हम इसके ऊपर कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखते हैं, और जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कर्मचारियों के लिए, ओपीएस के लिए भी हम इनके साथ खड़े हुए हैं। जो भी पेंशन स्कीम हम केंद्र सरकार के साथ हर इशू के इनके लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके इसको इशू बना रही है, जबकि प्रदेश के अंदर लेकिन आपकी तो केंद्र में सरकार है। चलिए इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं जरा फिलहाल नरेश चौहान जी से जुड़ता हूं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नरेश चौहान कांग्रेस के लीडर है। नरेश जी, मेरा सवाल ये है कि धुआंधार प्रचार चल रहा है, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक दिन में रैलियां हो जाती हैं। कांग्रेस अपने आप को इस प्रचार के धुएं में कहां देखती है? देखिए, कांग्रेस प्रचार की बात जहां तक आपने सवाल किया, हमारा जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह से हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, जो फीडबैक आ रहा है कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, वो बहुत पॉजिटिव है। ये तो हर पार्टी के लोग कह रहे हैं। बदलाव का माहौल है। बदलाव किस पार्टी? बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है। दावा नहीं है ये दावा नहीं है। दावा करने से क्या होता है? कोई भी कुछ बदल देगा कि रिवाज बदल देंगे। दावा सरकारें नहीं बनती, जनता बनाती है, मतदाता बनाता है, उनका रुख बना रहा है, वो बता रहे हैं। जो उन्होंने बाई इलेक्शन में दिखाया था वही रुख हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का आज भी है। और कांग्रेस पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के सहयोग से 2/3 की तरफ जा रही। क्या आधार कारण है? आधार क्या है? मुद्दा किस बुनियाद पर? बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे। हर वर्ग परेशान इस सरकार से। सरकारी मुलाजिम सड़कों पे 1 साल से। ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा। किसान बागवान सड़कों पे थे। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। महंगाई
से ज्यादा प्रधानमंत्री को चेहरा बनाते हैं। 4 बार हिमाचल में आए, महंगाई पे जुबान नहीं खोली। आज तक के सबसे कमजोर सरकार, कमजोर मुख्यमंत्री। ये प्रदेश की जनता का रुख है। ये बड़ी तेजी से बदलाव की तरफ हिमाचल प्रदेश जा रहा है। एक मुद्दा नहीं, हर तरफ मुद्दा है। तुम मैनिफेस्टो में पिछले बार जो वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। आज नड्डा जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो सेवा भाव रखती है, जबकि कांग्रेस मेवा भाव रखती है। उन्हें मेवा चाहिए होता है। छोड़िए, इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं। आपको 5 साल का वक्त दिया, आपको 8 साल का वक्त हो गया मोदी जी। लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या, उनका समाधान कीजिए। लोगों को महंगाई से राहत लाइए। 1150 का सिलेंडर हर गरीब आदमी, अमीर आदमी भी नहीं भरवा सकता महीने का। आप उसका समाधान कीजिए। डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, वस्तुएं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप महंगाई से बिल पे नहीं कर सकते। आप लोगों की नारों से चलाओगे देश को। कितने दिन तक लोगों को नारों पे रखोगे? अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन आए? लोगों के हालात खराब है देश में। आज जवाब देने का वक्त है। 5 साल सत्ता में रहे, अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ। लेकिन जिस तरह से धुआंधार प्रचार हो रहा है, प्रचार में जनता जुड़ रही है, भीड़ नजर आ रही है, क्या समझा जाए? बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस के लोगों को, जन सहयोग मिल रहा है। ये बदलाव का संकेत है और भाजपा जान चुकी है। आपने इसे अपनी पार्टी के लिए ले लिया, ठीक है। आपकी पार्टी में भी आपके दावे अपनी जगह, कमल नयन जी के दावे। कमल नयन जी, समय बहुत कम रह गया है, संक्षेप में बोल दीजिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो भी दावा करती है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। ये वही पार्टी है जिसने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था हम हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया था? ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बताएं कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया था? झूठ बोलते हैं, डूब। चलिए, अब समय मेरे पास कम रह गया है और मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं कि आज नेटवर्क की थोड़ी परेशानी रही। नरेश जी से भी बात थोड़ी मुश्किल से हो पाई। बहरहाल, लेकिन सबसे अहम बात यही है, मैं फिर यही कहूंगा कि तमाम जो नेता हैं या पार्टियां हैं वो अपने तौर पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अर्जी दे रहे हैं जनता के दरबार में। फैसला जनता को लेना है। बहुत शुक्रिया।